रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का जो है वो रिजल्ट हो गया है। जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत ही जो है बधाई। आप जो हम लोग जो है वो एएलपी में जो सीबीटी 2 में जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका जो हम लोग जो है वो सीरीज स्टार्ट किए हैं। काफ़ी आपको हम लोग जो है वो शुरू से जो है वो पढ़ाएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि रेलवे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है वो भी हम लोग जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो आज कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो देखिए, जो हिंदी समझते हैं उनके लिए हिंदी भी है, और जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए हम जो है वो इंग्लिश में भी जो है वो कंटेंट बनाए हैं। तो समझते हैं कि कंप्यूटर क्या। देखिए, कंप्यूटर जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। किससे हुआ है? तो लैटिन वर्ड से हुआ है कंप्यूट, यानी जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। यानी कंप्यूटर कौन सा भाषा से जो है वो उत्पत्ति हुआ है? तो लैटिन भाषा से, जो वो है कंप्यूट, और कंप्यूट के मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। और या तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कंप्यूट का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर से क्या करता है? रॉ डेटा लेता है, यानी कि इनपुट के रूप में, और उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके हमें जो है वो परिणाम देता है। यानी जो भी हम लोग कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, उस इनपुट को कंप्यूटर सबसे पहले प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके हमें जो है वो परिणाम देगा। तो ये था कंप्यूटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोर वर्किंग। अब जो है वो कोर वर्किंग क्या है कंप्यूटर का? तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट यानी जो भी हम लोग डेटा इंटर देंगे, यानी इंटर करेंगे, वाई किसके थ्रू? कीबोर्ड या माउस के थ्रू, वो हमें क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। जैसे अभी हमने बताया कि इनपुट मतलब जो भी रॉ डेटा देते हैं, उस रॉ डेटा को कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ठीक है। अब वो प्रोसेस किसके द्वारा डन होता है? तो वो जो प्रोसेस होता है डन, वो सीपीयू के द्वारा होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी जो भी यूजर रॉ डेटा देगा, सीपीयू उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके जो है वो हमें आउटपुट देगा। मॉनिटर या प्रिंटर पे जो भी हम लोग जो आउटपुट होगा वो हमें शो करेगा। नेक्स्ट है कि डेटा वर्सेज इंफॉर्मेशन। देखिए, डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में जो है वो हमें अंतर समझना है, क्योंकि कभी किसी किसी को जो है वो एग्ज़ाम में ये पूछता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो डेटा यानी कि रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट लाइक नंबर्स, लेटर्स, इमेज, यानी कि वह डेटा जो क्या हो? अनऑर्गेनाइज वे में हो, यानी कि अपरिकृत हो, यानी अव्यवस्थित हो। यानी डेटा जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है, अव्यवस्थित रूप में नहीं है, अव्यवस्थित है, जिसका कोई भी स्पष्ट नहीं होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, सूचना क्या होता है कि जो सूचना, जो इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा जो है वो जो व्यवस्थित रूप में होता है, यानी जब डेटा को प्रोसेस करके व्यवस्थित कर दिया जाता है, तब वह क्या है? वह सूचना होती है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। डेटा मीन्स अव्यवस्थित, और इन्फॉर्मेशन मीन्स ऑर्गेनाइज डेटा, और डेटा मीन्स अनऑर्गेनाइज डेटा, यानी व्यवस्थित डेटा और अव्यवस्थित डेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहले है स्पीड, यानी कि कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, यह लाखों गणनाएं जो है हमें सेकेंड में करके देता है। ठीक है। कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो कैलकुलेशन इन सेकेंड, मेजर इन माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड, यानी जो भी हम लोग कंप्यूटर में गणना करते हैं तो उसका जो स्पीड है वो किस में मेजर होता है? नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड। तो जो भी गणनाएं होता है वो हमें सेकेंड में करके देता है। जैसे एक ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाखों गणनाएं करने के लिए एक ह्यूमन को काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? उसको जो है वो मिली सेकेंड में करके दे देता है। इसका जो स्पीड है वो क्या है? फास्ट है। एक्यूरेसी, सटीकता, जैसे देखिए कंप्यूटर का एक्यूरेसी क्या होता है? वो हाई होता है।
यह 100% जो है वो सटीक परिणाम देता है। यानी जो भी हम लोग कंप्यूटर में डेटा देते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करके हमें जो है वो सटीक परिणाम देता है। तीसरा है हमारा स्टोरेज यानी भंडारण क्षमता। यानी जो भी हम लोग अगर डेटा को क्या करना है, अस्थायी रूप से स्टोर करना है, तो उसके लिए भी जो है वो कंप्यूटर एक का जो है विशाल क्षमता होती है। जैसे कि मेमोरी उसमें होती है क्या, HDD और STD, यानी हम अपने डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। डिलीजेंस यानी कर्मठता, इसमें क्या है कि यह बिना थके और लगातार कई घंटों तक काम कर सकता है। यानी कंप्यूटर जो है वो बिना थके और बिना रुके जो है वो कई घंटों तक जो है लगातार काम कर सकता है। तो कर्मठता यानी डिलीजेंस का मतलब यही होता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ऑप्शन में आपको ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आपको ऑप्शन में रहेगा स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंस, ये सब जितने जो है वो आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है वो है, अब आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम लोग समझते हैं, इससे भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, PYQ देखेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो भी हम लोग जो है वो देखेंगे। देखिए मानव सभ्यता को व्यापार और लेन देन में जटिल हिसाब किताब बिना किसी गलती और तेजी से करने के लिए एक भरोसेमंद यंत्र की आवश्यकता थी। यानी जो पहले क्या था कि पहले जो भी व्यापारी लोग थे वो क्या करते थे, जो भी उनका लेन देन होता था, हिसाब किताब होता था, तो उसमें जो था क्या होता था, काफ़ी टाइम लगता था, गलती भी होता था। तो उसी चीज़ को तेज़ी करने के लिए यानी बिना गलती के और तेज़ी से हिसाब किताब करने के लिए उनको एक भरोसेमंद यंत्र की आवश्यकता थी। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है वो कंप्यूटर का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। आप समझते हैं कि सबसे पहले अर्ली कैलकुलेशन डिवाइस यानी अबेकस जो 3000 BC जो पहले जो था, एक अबेकस नाम का जो है वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस आया। देख सकते हैं ये अबेकस है, ठीक है। इससे जो था वो मानव इतिहास का पहला मैकेनिकल गणना यंत्र माना जाता है। यानी मानव इतिहास का पहला मैकेनिकल गणना यंत्र कौन है, तो अबेकस है। इसकी उत्पत्ति जो है हम लोग देखते हैं चाइना और मेसोपोटामिया। और इसका जो स्ट्रक्चर और हम लोग डिजाइन के बात करें तो इसमें एक लकड़ी का फ्रेम होता था। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये लकड़ी का जो फ्रेम है जिसे 36 तार लगी होती थी और उन छड़ों में मन के पिरोए होते थे। इसको जो है वो ये देख सकते हैं। तो इस टाइप के जो था वो अबेकस होता था। इसमें जो था वो क्या होता था, एक वुड का यानी एक लकड़ी से बनाया हुआ होता था और उसमें जो है वो 2 भाग होता था, एक ऊपरी भाग और एक क्या होता था, निचली भाग, जिसको हम लोग हेवन और अर्थ बोलते हैं। इसमें जो भी होता था सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसके थ्रू गणना कर सकते थे। इसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज़, जैसे अभी के मोड में हम लोग देखें तो काफ़ी हद तक जो है वो कंप्यूटर डेवलप हो चुका है, हम लोग ऑडियो वीडियो, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे, यानी गणना करने के लिए यूज करते थे। जैसे इसमें हम लोग पहले सिर्फ और सिर्फ एडिशन कर सकते थे, इसके थ्रू सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे और डिवीजन कर सकते थे। बस इतना ही चीज़ हम लोग एबेकस के थ्रू जो है हम लोग वो उस समय जो मानव जो था वो कर सकते थे, यानी सिर्फ और सिर्फ गणना करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मानव इतिहास का पहला मैकेनिकल गणना यंत्र एबेकस, ठीक है। अबेकस 2 भाग उसका होता था, ऊपरी भाग, निचला भाग। अपर पार्ट में जो होता था जो कि वहाँ पे ईच हेड हैज 5 वैल्यू और लोअर पार्ट में जो ईच हेड हैज 1 वैल्यू, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन, और ये आपका ये फंक्शन, जैसे देखिए फंक्शन कार्य क्या था, तो सिर्फ और सिर्फ जो अबेकस था वो एडिशन करता था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता था। बाकी इतना ही इसका कार्य था अबेकस का। अगला है कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब देखिए धीरे धीरे हमारा जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट भी शुरू हो गया, ठीक है। जो भी कमियां दिखने लगा उस कमियां को जो था वो दूर होते गया।
अब जिस देखिए सबसे पहला जो हमारा अबेकस आया, अब अबेकस में जो भी कमियां था उसके बाद जो था नेपियर बोन्स 1617 में एक आविष्कारक जॉन नेपियर के द्वारा, एक फेमस स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो क्या था कि दशमलव का उपयोग किया। जैसे अबेकस में क्या था, अबेकस में कोई दशमलव जो थे हम लोग उसमें दशमलव का जो नहीं तो एडिशन कर सकते थे, नहीं मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, नहीं सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। लेकिन नेपियर बोन्स के द्वारा जो कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप किया गया उसमें हम लोग जो है गणनाओं को दशमलव यानी बिंदु का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला उपकरण था। यानी अबेकस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू यानी नंबर को करते थे, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को। लेकिन जब हमारा नेपियर बोन्स के द्वारा जो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस जो डेवलप किया गया तो उसमें जो है वो दशमलव का भी उपयोग हुआ और दशमलव जैसे वैल्यू को भी वो गणना करने लगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गणितीय गणनाओं में दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला उपकरण कौन था, तो वो था हमारा अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कि नेपियर बोन्स के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था। अब है मटेरियल एंड वर्किंग, सामग्री और क्या इसका कार्य प्रणाली है ये समझेंगे कि यह जानवरों की हड्डियां, लकड़ियां तथा हाथी दांत से जो बनी 11 छड़ों का सेट होता था। देखिए ये जो नेपियर बोन्स से ही आप समझ सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये चाहे तो लकड़ी का बना होता था या हड्डियों से बना होता था। तो इसमें जो था 11 छड़ का जो था वो सेट होता था। तो ये आपको याद रखना है कि नेपियर बोन्स का जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसमें कितने छड़ों का जो है वो सेट होता था। दूसरा याद रखना है कि गणितीय गणनाओं में दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला उपकरण कौन था। ये दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अब है कि पास्कल लाइन यानी एडिंग मशीन। अब फिर जो है वो जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर डेवलप हुआ, जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ा तो डेवलपमेंट जो है वो होते गया। अब एक ब्लेस पास्कल के द्वारा जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने और एक मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसोफर भी थे, उन्होंने पहला कैलकुलेटर जो है वो डेवलप किया। इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है। किसको? पास्कल, जो कि एडिंग मशीन है। जो पास्कल ने जो कैलकुलेटिंग जो डिवाइस बनाया, उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। तो दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया? तो पास्कल ने बनाया। कार्य करने का इसका क्या सिद्धांत था? तो यह आपस में जुड़े हुए गियर पहियों के दांतों के सिद्धांत पर काम करता था। जैसे देख रहे हैं ये जो आपस में जो जुड़े हुए हैं, तो इस सिद्धांत यानी कि पहियों जो था उस पर यह काम करता था। तो ये क्या करता था कि जैसे कि कैलकुलेट करता था, जैसे जो भी अगर हमें डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वो जो है वो ये कैलकुलेटर डिवाइस कर सकता है, करता था। अब है नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि जैसे जैसे फिर अब आ गया गोल्डन एरा की चार्ल्स बेबेज, जिसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर से भी जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार के क्या थे? इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सा इंजन का आविष्कार किया गया? तो डिफरेंस इंजन। यह पूरी तरह से जो था वो भाप से चलने वाला एक विशाल मैकेनिकल कंप्यूटर था। जैसे इससे पहले हम लोग देखते थे कि क्या था, तो लकड़ी से बना हुआ कंप्यूटर था जो कि सिर्फ कैलकुलेटिंग वगैरह करता था, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे डेवलपमेंट आया, जैसे जैसे मानव की ज़रूरत पड़ी, उसी तरह से जो है वो डेवलपमेंट होते गया। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया जो कि पूरी तरह से जो तो क्या था, भाप से चलने वाला एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसका उद्देश्य था कि इंसान की जो भी गलतियां हैं बिना जटिल गणितीय तरीकों की गणना करके डिजाइन किया गया था। यानी ये क्या करता था कि जटिल से जटिल जो भी गणितीय जो गणना है उसको ये करे, उसी तरह से जो है इसको ये डिजाइन किया गया था ताकि जो भी मानव की जो गलतियां हैं उसको इसमें जो है वो सुधार हो। तो ये देखते हुए जो है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का जो है वो आविष्कार किया गया।
अब गोल्डन एरा ऑफ चार्ल्स बेबेज। अब देखते हैं कि डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन जो कि 1837 में इसको जो है वो डेवलप किया गया, जिसे देखिए यहाँ पे इसको हम स्टार मार्किंग किए हुए हैं। तो यह दुनिया का पहला समान उद्देश्य वाला पूरी तरह से प्रोग्राम करने योग्य मैकेनिकल कंप्यूटर था। अब देखिए इससे पहले जो था वो नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, ठीक है। वो सिंपल अगर हम लोग देखें तो किसी हार्डवेयर से बनाया हुआ था, जैसे नेपियर बोन्स का कंप्यूटर देखें तो वहाँ पे बोन्स का यूज किया हुआ था या लकड़ी से बनाया हुआ था। एवेगस के था वो भी जो था वो वुड से बनाया हुआ था, उसमें कोई भी किसी तरह के जो था वो प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्राम किया हुआ नहीं था। लेकिन जो एनालिटिकल इंजन 1837 में आया, यह दुनिया का पहला जो कंप्यूटर था वो पूरी तरह से प्रोग्राम करने योग्य मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब जैसे देखिए आधुनिक कंप्यूटर का आधार क्या था। अब इसमें जैसे देखो इसमें मॉडर्न आईपीओ था, जैसे कि जो भी हम लोग कंप्यूटर को सबसे पहले क्या देते थे, इनपुट के बाद प्रोसेस करता था और उस प्रोसेस को करके हमें जो है वो आउटपुट जनरेट करता था। और इसमें जो था वो स्टोरेज भी हम लोग डेटा को कर सकते थे। आज अगर हम लोग देखें तो सीपीयू जितने भी कंप्यूटर हैं, अगर हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो आज के सीपीयू की तरह काम करता था, यानी जैसे आज जो वर्किंग होता है कंप्यूटर उसी तरह से जो है एनालिटिकल इंजन वर्क करता था, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रोग्रामेबल था। दूसरा हम लोग बात करें स्टोर का, तो यह जो था वो आज जिस तरह से आज हम लोग मेमोरी का यूज करते हैं और उसमें डेटा स्टोर करते हैं, तो उसी तरह से जो था वो इसमें क्या था, स्टोरेज कैपेसिटी भी था और मेमोरी की तरह ही था, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। अब जैसे देखो चूँकि आज के डिजिटल कंप्यूटर इसी बुनियादी बनावट पर काम करते हैं, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर ऑफ जनक कहा जाता है। क्यों जनक कहा जाता है? क्योंकि जब उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डेवलप किया, जैसे आज हम लोग कोई भी कंप्यूटर देख रहे हैं कि जो भी हम लोग कंप्यूटर का इनपुट करते हैं उस इनपुट को सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है और फिर हमें उससे आउटपुट मिलता है। तो जो भी डिजिटल कंप्यूटर आज के युग में है इसी बनावट पे कार्य करता है, जैसे एनालिटिकल इंजन का जो भी स्ट्रक्चर था इसी स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, और इसीलिए हम लोग जो है वो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। अब है अगला क्या है कि देखिए ये जो थोड़ा स्लाइड है वो ज़्यादा जूम हो गया है, तो हम लोग इसमें पढ़ाना क्या चाहते थे, पहले हम लोग इसमें जानना चाहते थे कि दुनिया का पहली प्रोग्रामर, दुनिया की पहली प्रोग्रामर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए चार्ल्स बेबेज के एक शिष्या थी जिसका नाम था क्या, लेडी एडा अगस्टा, ठीक है। इन्होंने जो है वो जो चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन था, चार्ल्स बेबेज का ये जो एनालिटिकल इंजन था, इन्होंने ही इस इंजन का क्या किया था, प्रोग्राम लिखा था। और प्रोग्राम इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था, और आज ये जो है लेडी एडा अगस्टा वो मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पूछा जा सकता है फादर ऑफ कंप्यूटर की जगह मदर ऑफ कंप्यूटर, तो आपको याद रखना है लेडी एडा अगस्टा। अब ये जो मशीन था, पहले के जो मशीन था वो दशमलव तक ही सीमित था, लेकिन ये जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो एनालिटिकल इंजन डेवलप हुआ तो वे बाइनरी सिस्टम का सुझाव दिया और प्रोग्राम लिखा गया। बाइनरी मीन्स 0 और 1, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी हम लोग इनपुट अगर ए देते हैं तो वो कंप्यूटर के समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, आपने बी दिया, कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है, तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है। अब बाइनरी नंबर को समझता है तो हमने तो ए इनपुट किया, कैरेक्टर इनपुट किया, बी इनपुट किया, जैसे हम लोग कोई नंबर इनपुट किए, तो कैसे समझता है। देखो ए क्या करता है कि ए का जो आस्की वैल्यू होता है वो 65 होता है, कैपिटल ए का। तो वो कंप्यूटर क्या करेगा कि इस 65 को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करता है,
तब कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करता है कि यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया गया है वो कैपिटल ए दिया गया है, ये 2 है, तो इस 2 को क्या करेगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और कंप्यूटर फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करता है कि यूजर के द्वारा जो दिया हुआ इनपुट है वो न्यूमेरिक वैल्यू 2 है। तो ये था एनालिटिकल इंजन। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप करें तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था एनालिटिकल इंजन, जो कि आज जिस तरह से जिस पे मॉडर्न कंप्यूटर वर्क करता है वो एनालिटिकल इंजन के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, इसलिए चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर यानी जो एनालिटिकल इंजन था, एक शिष्या थी लेडी एडा अगस्टा, उन्होंने ही एनालिटिकल इंजन का जो है वो प्रोग्राम लिखा था और दशमलव के बजाय बाइनरी सिस्टम में सुझाव दिया था और पहला प्रोग्राम लिखा था, इसलिए उन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको इतना ध्यान रखना है। अब है कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्शियल एरा, आविष्कारक और उसका उद्देश्य। जैसे देखिए, एक टैबुलेटिंग मशीन हुआ जो कि होलरिथ डेस के द्वारा 1890 में आविष्कार किया गया। इसका आविष्कार अमेरिकी संख्यविद हरमन होलरिथ ने 1890 की अमेरिका जनगणना के लिए हुआ था। कौन सा एक टैबुलेटिंग मशीन था जो कि अमेरिका सांख्यिकीविद हरमन होलरिथ के द्वारा 1890 में स्पेशली ये जो था वो अमेरिका के जनगणना के लिए जो था वो डेवलप किया गया था। होलरिथ की यह कंपनी बाद में 1924 में दुनिया का सबसे बड़ी कंप्यूटर बनी, जो कि आज IBM के नाम से जानते हैं। IBM एक बहुत बड़ा जो है एक कंपनी है, ठीक है, MNC कंपनी है। तो यही कंपनी जो था वो सबसे पहले उन्होंने एक टेबुलेटिंग मशीन यूज किया था, जो कि अमेरिका जनगणना के लिए जो था वो यूज किया गया था। अब आया ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल एरा, यानी दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था। कौन? ABC। तो ABC क्या था? यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस था। जैसे आगे इसका समझते हैं। ENIAC, देखिए ENIAC, इसका पूरा नाम आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इन्वेंट किया गया था जे प्रेसर एकर्ट के द्वारा। उन्होंने जो है और जॉन मॉचली ने किया था, दोनों मिलके, जे प्रेसर एकर्ट और जॉन मॉचली ने जो था वो इसका आविष्कार किया गया था। और यह पहला असली डिजिटल कंप्यूटर था। याद रखना, आपको ये एग्जाम में पूछता है, आपको PYQ दिखाएंगे कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, तो ENIAC जो है वो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। इसका आपका फुल फॉर्म याद रखना है। कौन डेवलप किया था? यह दुनिया का पहला समान उद्देश्य वाला पूरी तरह से चालू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि इलेक्ट्रिक से चलता था। इससे पहले हम लोग देखते थे किससे चलता था, तो पहले जो था ये कंप्यूटर आया था वो भाप से चलता था। इलेक्ट्रिक से नहीं चलता था। किससे चलता था? तो वो स्टीम से चलता था। और उससे भी पहले देखें तो जो एबेकस था वो तो ना इलेक्ट्रॉनिक से चलता था, ना कोई भाप से चलता था। वो सिंपल एक मानव के द्वारा एक लकड़ी से बनाया हुआ एक कंप्यूटर था, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें हम लोग एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करते थे। लेकिन 1946 में ENIAC एक ऐसा कंप्यूटर डेवलप हुआ जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब आता है EDVAC, जो कि 1949 में, और UNIVAC फर्स्ट जो कि 1951 में। अब ये भी, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो EDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे जॉन वॉन न्यूमन ने डिजाइन किया था और स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी। तो ये जो EDVAC था और ENIAC था, ये जो डेवलप किया गया था जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा जो है वो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर जो है इसको डिजाइन किया गया था। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे जब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको समझेंगे। अब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर,
जो कि यूनिवैक फर्स्ट जो था, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, यानी कॉमर्शियल, जो कि व्यवसाय लोग जो इसको जो व्यवसाय लोग होते थे बेसिकली वो उसके लिए ये जो कंप्यूटर जो था स्पेशली जो था वो डिज़ाइन किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट कॉमर्शियल यानी फर्स्ट दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन था, तो यूनिवैक था। ठीक है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक था। ये भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। अब जो हमारा कंप्यूटर का हिस्ट्री खत्म होता है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। अब देखते हैं कि एग्जाम में जो है वो किस तरह से जो है वो PYQ, ये देखो PYQ क्वेश्चन है जो कि ALP 2025-24 में पूछा हुआ है कंप्यूटर के हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन से। देखिए कितना अब सारा क्वेश्चन बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए एनालिटिकल इंजन के डिजाइन के कारण किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को, यानी एनालिटिकल इंजन इन्होंने ही डिज़ाइन किया था, जो कि आज का कंप्यूटर उसी डिज़ाइन पे जो है वो वर्क करता है, उसी स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला समान उद्देश्य वाला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, पूर्ण पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल कंप्यूटर था, तो इनैक था। अगर वही आपसे कॉमर्शियल पूछता तो कॉमर्शियल कौन था, यूनिवैक था। तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुआ था ALP का, ये वही क्वेश्चन PYQ है। कंप्यूटर की बुनियादी कार्यप्रणाली किस क्रम में पालन करती है, तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा कंप्यूटर का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, उस इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके हमें क्या करता है, आउटपुट देता है। तो सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। तो ये आपको कार्य प्रणाली को क्रम में जो है वो पूछा था कि क्रम बताइए कौन सा सही है। अगला है कि पहला एल्गोरिदम किसने लिखा था और उन्हें दुनिया के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताया था कि जो चार्ल्स बैबेज का जो एनालिटिकल कंप्यूटर था उसका उन्होंने प्रोग्राम लिखा था, वो थी लेडी एडा अगस्टा, या हम लोग उसको बोल सकते हैं कि लेडी एडा लोवलेंस अगस्टा। कभी कल आपसे यहाँ पे मदर ऑफ कंप्यूटर भी आपसे पूछ सकता है कि कौन है, तो आपको बताना है कि लेडी एडा अगस्टा। यह कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम किसने लिखी थी, तो वो थी लेडी एडा अगस्टा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया हुआ है कि लेडी एडा लोवलेंस रोट द फर्स्ट प्रोग्राम फॉर चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन का जो फर्स्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो थी लेडा लोवलेंस। अब है देखिए ये जो था आपको दिखाएं PYQ जो कि करंट पूछा हुआ था। अब किस आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, आने वाले एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो प्राचीन यंत्र एबेकस के दो भागों में बांटा गया, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें आपको बताए थे कि हेवन और अर्थ, इनको बेसिकली दो अपर और लोअर में डिवाइड किया गया था, जिसको हेवन और क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। तो इस तरह का आपके एग्जाम बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा मैकेनिकल यंत्र गणना यंत्र गियर और पहियों के सिद्धांत पर काम करता था, जो कि आधुनिक कार और ओडोमीटर के समान है, तो वो था पास्कल के द्वारा जो था, पास्कल जो था यानी एडिक मशीन, वो जो था वो किस पे काम करता था, तो पहिए के सिद्धांत पे काम करता था। अब है कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को पहली बार किस कंप्यूटर में लागू किया गया था, तो हम लोग बताए थे कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो कि जॉन वैन न्यूमैन के द्वारा जो है वो लागू किया गया, तो उन्होंने फर्स्ट इम्प्लीमेंट किए थे, और वो जो कंप्यूटर था वो EDVAC था। अगला है कि अमेरिका जनगणना के लिए हॉर्मन होलीरेथ किस द्वारा उपकरण का आविष्कार किया गया था, जिसने आज IBM कंपनी की नींव रखी, तो वो थी टैबुलेटिंग मशीन, जो कि अमेरिका के जो जनगणना के लिए यूज किया गया था। तो हिस्ट्री में इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, यही सब क्वेश्चन आपको, जैसे EDAC है तो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, या इससे आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, ENAC है,
इससे भी आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो यही सब आपको इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि गलती इंसान इनपुट के कारण होने वाली कंप्यूटर की त्रुटियों को किस कॉन्सेप्ट के तहत दर्शाया गया। देखिए इंसान था, इंसान से जो था वो गलती होता ही था। तो गलती इंसानी इनपुट के कारण होने वाली कंप्यूटर की त्रुटियों को किस कॉन्सेप्ट के तहत दर्शाया गया, तो वो था गार्बेज इन गार्बेज आउट के थ्रू, जो कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था कि इंसान के द्वारा जो भी इनपुट गलती होता था उस त्रुटियों को जो है वो इसके तहत जो है वो दर्शाया गया था। अब है कि व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उत्पादित पहला व्यावसायिक रूप में कंप्यूटर कौन था। तो आपको बताए थे कि यूनिवैक फर्स्ट जो था वो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जो कि व्यावसायिक के प्रयोगों के लिए है, ये स्पेशली जो है वो डिज़ाइन किया गया था। तो जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा इसी सबसे क्वेश्चन बनेगा, चाहे यूनिवैक हो, ईनैक हो, ईडीवैक हो, ठीक है, या एनालिटिकल इंजन हो या आपका पास्कल का हो। तो जो भी आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा इसी सबसे बनेगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो भी बने तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में जो है वो बनेगा। तो ये था आज का हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और उसका हिस्ट्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका PYQ भी काफ़ी अच्छे से करेंगे, MCQ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप भी रेलवे की किसी और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे NTPC में भी जो है वो कंप्यूटर पूछा जाता है, JEE में पूछा जाता है, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, तो उस कंप्यूटर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको इस चैनल पर हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हम लोग मदद करेंगे, PYQ हम लोग करवाते हैं, और ये भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये हम लोग काफ़ी अच्छे से जो है वो समझाते हैं। तो आप कंप्यूटर जरूर पढ़िए, चाहे आप उससे 2 नंबर का पूछे या 3 नंबर पूछे। आप अगर कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं मेरिट में आगे निकलेंगे। तो अब हम लोग अगला वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे जो है वो कंप्यूटर का जनरेशन आया, धीरे धीरे जनरेशन डेवलप हुआ, तो उस चीज़ पर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।